तस्लीमा नसरीन, जो कि इस्लाम के दुश्मनों में से एक दुश्मन है, इसने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर दीन इस्लाम पर झूठ बांधा है और जो इसने इस्लाम के ऊपर नफरत अंगेज बयान किया है, इसकी एक एक बात का मैं जवाब दूंगा कुरान और हदीस से। क्योंकि जो इसने बात की, इसने जो अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है, दीन इस्लाम पर जो झूठ बोला है, इसने बिल्कुल झूठ बोला है और इसकी एक बात भी सच्ची नहीं है। मैं हैरान हूँ यार, ये डॉक्टर रह चुकी है, इसने नॉवेल्स लिखी हैं, तो क्या इसने ये तहकीक नहीं की कि इस्लाम ये जो बयान करी है, ये बातें पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती। इसकी एक एक बात झूठी है, जो कि इंशाल्लाह मैं आगे चलकर बताने वाला हूँ, वो भी रेफरेंस के साथ कि इसने इस्लाम पर एक एक बात झूठ बोली है। ये अपनी इस पोस्ट में ये झूठ बोलती है कि जब तक इस्लाम बाकी है तो दहशत गर्दी बाकी रहेगी, जब तक इस्लाम बाकी है तो गैर मुस्लिम महफूज नहीं रहेंगे, आज़ाद सोच रखने वाले महफूज नहीं रहेंगे और अकल से काम लेने वाले लोग महफूज नहीं रहेंगे, औरतें महफूज नहीं रहेंगी। जब तक इस्लाम बाकी रहेगा तो फूल मुरझाते रहेंगे और बच्चे मरते रहेंगे, लाखों मुर्दा कबूतर बारिश की तरह गिरते रहेंगे, इस्लाम के अंदर से नफरत जन्म लेती रहेगी। फिर ये कहती है कि बदसूरत दरिंदे, या मुसलमानों को इसने टोंट किया और ये हमारा मजाक उड़ाया कि बदसूरत दरिंदे पैदा होते रहेंगे। फिर ये आखिर में बोल दिया कि जब तक इस्लाम बाकी है तो कोई रियासत, कोई सल्तनत मुहज़्ज़ब नहीं बनेगी और दुनिया मुहज़्ज़ब नहीं बन सकेगी। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। इसकी ये पोस्ट देखकर, जो कि जहालत से भरी पड़ी है और जहालत इससे टपक रही है, साफ पता चल रहा है इसकी ये पोस्ट देखकर कि इसको इस्लाम के बारे में कख भी नहीं पता, ठीक है ना। या तो इसको इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है कि इस्लाम है क्या, क्या दीन है, वो क्या तालीमात देता है, फिर या तो ये जान पूछकर हक को दबा रही है। बात क्लियर है कि हक दबने वाला नहीं है, बल्कि हक दबाता है। वो देखने वालों को पता लग जाएगा कि हक कैसे झूठ को दबाता है। ये औरत बोलती है कि जब तक इस्लाम बाकी रहेगा तो दहशत गर्दी बाकी रहेगी, जब तक इस्लाम बाकी रहेगा तो कोई गैर मुस्लिम महफूज नहीं रहेगा, कोई आज़ाद सोच रखने वाला महफूज नहीं रहेगा और कोई औरत महफूज नहीं रहेगी। क्या इसने इस्लाम की मेन किताब कुरान में सूरह माइदा में नहीं पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने किसी एक इंसान को बिना हक कत्ल किया, किसी बगैर वजह के, तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। फिर बुखारी में हदीस आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने किसी जिम्मी को कत्ल किया, जिम्मी उस गैर मुस्लिम को कहा जाता है जो मुसलमानों से मुआहिदा करके रह रहा हो और वो इस्लामी रियासत में पुरअमन तरीके से और बिना फिसाद फैलाए रह रहा हो, जिम्मी उस शख्स को कहा जाता है। फिर हदीस में आता है कि अगर किसी शख्स ने उस गैर मुस्लिम को भी कत्ल कर दिया तो वो जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता, जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल की राह तक सूंघी जा सकती है। फिर ये बात करते हैं कि इस्लाम में दहशत गर्दी को प्रमोट किया जाता है, यानी इस्लाम हमें कह रहा है कि तुमने किसी गैर मुस्लिम को भी नाहक कत्ल नहीं करना। अगर वो पुरअमन तरीके से रह रहा है किसी जगह पर इस्लामी रियासत में, तो तुमने उसको भी कत्ल नहीं करना। अगर कत्ल करोगे तो जहन्नुम में जाओगे, आग में सड़ोगे। तो क्या ये इंसानियत के साथ ये सलूक, क्या ये दहशत गर्दी है? फिर ये औरत कह रही है कि जब तक इस्लाम बाकी है तब तक औरतें महफूज नहीं है। यानी यार इस औरत को इतनी भी बेसिक नॉलेज नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले, यानी ज़माना जहालियत में जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो उसको जिंदा ही दफना दिया जाता था। यानी तब के टाइम में औरतों को शर्मिंदगी का बाई समझा जाता था, ऐब समझा जाता था, बुरा समझा जाता था। उनको बोलने का राइट नहीं था, वो अपने राइट के लिए बोल नहीं सकती थी, उनका विरासत में कोई हिस्सा नहीं उनको कोई देता था। उसके बाद उस मुआशरे में, यानी ज़माने जहालियत में, तब के टाइम में औरत की कोई इज्जत नहीं थी, रिस्पेक्ट ही कोई नहीं थी। फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो उन्होंने अल्लाह ताला की मदद से ये जहालत को ख़त्म किया। ये औरत को किसने इज्जत दी है? इस्लाम ही ने इज्जत दी है। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। माँ होती कौन है? औरत होती है। फिर एक और बुखारी की हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालोगे, खाना डालोगे, तो इस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा, तुम्हें इसका अजर मिलेगा। इस्लाम इन औरतों को इज्जत दी है, हकूक दिए हैं। माँ के अलग हकूक हैं, बीवी के अलग हकूक हैं, बेटी के अलग हकूक हैं। औरतों को इज्जत दी है, इनको घटाया नहीं है बल्कि इनको इज्जत दी है। अच्छा, फिर ये आखिर में बोलती है, अब इसकी आखिरी बात का जवाब देना बाकी रह गया। ये आखिर में बोलती है कि इस्लाम जब तक बाकी रहेगा तब तक ये दुनिया मुहज़्ज़ब नहीं बनेगी, ठीक है ना। और इसका ये जुमला खुद यानी नफरत को जन्म दे रहा है। इस्लामी लोगों को अमन पसंद रहना सिखाता है, इस्लामी लोगों को बाइखलाक रहना सिखाता है, इस्लामी लोगों को ये सिखाता है कि तुमने दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना है। इस्लाम नफरत नहीं फैलाता। आप लोग इस्लाम पर स्टडी तो कर देखें। आखिर में मैं यही कहूँगा कि इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़ना ये बहुत बड़ी गुमराही है और अपनी कम इल्मी का मुजाहिरा है। अगर कुछ मुसलमान मुस्लिम होकर दहशत गर्दी करते हैं तो ये बिल्कुल इस्लाम की तालीमात के खिलाफ कर रहे हैं। इस्लाम ऐसी हमें तालिबान नहीं देता है। इस्लाम तो हमें इल्म, रहमत, उसके बाद इंसाफ और इखलाक की तालीमात देता है। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया ना कि कुछ हिंदुओं ने जाकर दहशत गर्दी की। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे कुछ हिंदू लोग जाकर दहशत गर्दी करते हैं और सारा इल्जाम पूरे हिंदू मजहब पे लगाना शुरू करते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे कोई कुछ ईसाई मिलकर दहशत गर्दी करते हैं और हम फिर ईसाइयत पर, पूरी ईसाइयत मजहब पर इल्जाम लगाने लग जाएं कि देखो इनका मजहब ही ऐसा है। एक इंसान अगर कोई गलत काम करता है तो उसको, यानी पूरी कौम को गलत नहीं कहना चाहिए, उस इंसान को गलत कहना चाहिए, उस एक्ट को गलत कहना चाहिए। हमारा इस्लाम हमें दहशत गर्दी नहीं सिखाता है, हमारा इस्लाम हमें प्यार मोहब्बत से रहना सिखाता है, हमारा इस्लाम हमें इल्म,
اور حکمت سے کام لینا سکھاتا ہے. تو یہ چیزیں اسلام کو اسٹڈی کریں اور سوچیں تو اور اپنی عقل کو استعمال کریں.